नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी हिंदी केयर चैनल में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम सब लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, रसों पर चर्चा करेंगे। दसमोत्तर कक्षाओं में रस जो एक टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ रसों का उदाहरण सहित हम व्याख्या करेंगे। एक एक रस का जो हमने 9 रस पढ़ा है और उसके बाद 2 रस और वात्सल्य और भक्ति को पढ़ा, 11 रस पढ़ा। तो इन रसों को हम लोग एक एक रस का विस्तृत रूप से व्याख्या करेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसका अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। राजा भोजराज ने आचार्य भोजराज ने इसे रसराज कहा है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है कि ये 11 रस जो हैं उन रसों में सबसे श्रेष्ठ है। और इसके 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के भेद, ये 2 भेद होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। इस तरह से संयोग श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि आखिर संयोग कहाँ होता है और वियोग कहाँ होता है। हम लोग लिखेंगे संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार जैसा कि हम जानते हैं, जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम पूर्वक मिलन का वर्णन होता है, जहाँ पर नायक नायिका आमोद प्रमोद में यानी नायक नायिका हास परिहास में लगे हुए होते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिका मिलते हैं, उनसे वार्तालाप होती है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए सौंग करे भौहन हंसे
दयन कहे नट जाए। यहां देखिए, गोपियां श्री कृष्ण की मुरली को चोरी कर लेती हैं और श्री कृष्ण जब गोपियों से पूछते हैं कि तुम मेरी मुरली को चुराई हो, तो कहते हैं कि मैंने नहीं चुराई। यानी बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, यानी श्री कृष्ण के बातों का रस लेने के लिए उन लोगों ने मुरली को चुरा करके रख लिया। और सौं करे भवन से जब पूछते हैं तो कहते हैं कि हमने नहीं चुराया है, और अपनी भावों से, अपनी आंखों के भावों से ये इशारा करती हैं, इंगित करती हैं, उनसे हंसती हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि वही वास्तव में वही लोग चोरी करके रखी हुई हैं। और दैन काहे नट जाए, देने के लिए कहते हैं, वो इनकार जाती हैं। तो ये इस तरह से संजोग श्रृंगार होता है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम और समझते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से हम और समझते हैं। दूसरा उदाहरण, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत खिलत, कहत नटत रीझत खिलत, मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में, भरे भाव में करत हैं नयनन ही सो बात। यहाँ कह रहे हैं कि कहत नटत रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात, यहाँ जो है कहते हैं और इनकार भी देते हैं, मिलते हैं और लजाते भी हैं, और भरे भाव में करत है नैनन ही सो बात, और आंखों ही आंखों में सारा इशारा कर देते हैं। यहाँ भी संजोग श्रृंगार होता है। आइए हम वियोग श्रृंगार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि वियोग श्रृंगार कहाँ होता है। ठीक इसका उल्टा होता है, जब नायक नायिका बिछुड़ते हैं तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका, जहाँ नायक नायिका किसी कारण से, किसी कारण से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तब उनके मन में, उनके हृदय में जो भाव उठता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। यानी जहाँ नायक नायिका किसी कारण से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और उस समय अलगाव की स्थिति में जब उनके मन में जो भाव उठता है, उनके हृदय में जो भाव उठता है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जैसे उदाहरण के आधार पर हम समझेंगे। उदाहरण, निस्दिन बरसत नयन हमारे, बरसत नयन हमारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा
रहति वर्षा ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे, यानी गोपियां वार्तालाप आपस में कर रही हैं कि हमारे निस्दिन बरसत नयन, हमारे रातों और दिन जो है हमारी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि सदा राहत वर्षा ऋतु हम पर हम ऐसा मालूम दे रहा है कि हमारे ऊपर हमेशा बरसात ऋतु ही है कि बादल उमड़ घुमड़ करके बरसात हो रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण हमसे दूर चले गए हैं, गोकुला से मथुरा चले गए हैं, उनके वियोग में हम लोग व्याकुल हैं और हमारे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तरह से हम लोगों ने श्रृंगार रस में संजोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार को पढ़ा। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे का भाग हम लोग अगला वीर रस को अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।